अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे जी लेक्चर नंबर 4। ठीक है, अब लेक्चर नंबर 4 पे आते हैं। अब लेक्चर नंबर 3 में हमने क्या किया था, ठीक है, वो देख लेते हैं। हमने किया जी थी लेक्चर नंबर 3 में F9 से मैं प्रीव्यू कर देता हूँ। ठीक है, F4 से बिल्कुल जो काम किया हुआ है उस पर आ जाएंगे, जैसे कि अभी में F4, ठीक है, उसके बाद F9 प्रीव्यू के लिए। अब हमने क्या पढ़ा था, ग्राफ पेपर पढ़ा था, ठीक है, उसके बाद स्पाइरल टूल पढ़ी थी, बेसिक शेप्स पढ़ी थी, बेसिक शेप्स के बाद हमने एरो शेप्स पढ़ी थी, ठीक है, फिर फ्लो शेप पढ़ी है, उसके बाद हमने बैनर शेप, कॉल आउट शेप, ठीक है। अगर ये वाला नहीं किया हुआ तो पहले जाके अपना, ठीक है, उससे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले ये वाला लेसन कर लें, फिर हम करेंगे जी लेक्चर नंबर 4। तो आज हम करते हैं लेक्चर नंबर 4 और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है हम टूल करेंगे, वो कौन सी टूल होगी वो मैं आगे चल के बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, पेज लेते हैं न्यू, ठीक है। पेज ले लिया, उसके बाद मैं इंपोर्ट करता होता हूँ हमेशा से अपना पेज ले लिया, पी प्रेस किया, सेंटर में इसे कर देता होता हूँ लॉक। आज हम आते हैं इस टूल पे, ठीक है। सबसे पहले आते हैं फ्री हैंड टूल, ठीक है, जिसकी शॉर्ट की है F5। अब फ्री हैंड से क्या करते हैं क्या नहीं करते वो अब मैं बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे हम प्रेजेंटेशन कर देते हैं फ्री हैंड टूल, ठीक है। अब फ्री हैंड टूल और इसे कर देता हूँ वाइट, उसके बाद में कर देता हूँ इससे जी इस फ़ॉन्ट में। अब ये हमारे पास फ्री हैंड टूल आ गई। अब फ्री हैंड टूल क्या होता है, फ्री हैंड टूल से हम फ्रीली कोई चीज़ ड्रॉ करते हैं, कोई चीज़ बनाते हैं। जैसे कि अब मैं सिंपल ये बना देता हूँ, इसको वाइट आउटलाइन दे देता हूँ, ठीक है। सिंपली फ्रीली मूव करके फ्री हैंड से बना के, ठीक है। अब फ्री हैंड, अब जब ड्रॉ करने का प्रोसेस क्या है, क्या तरीका है, अब फ्रीली, ठीक है, फ्री हैंड टूल ले ली, उसके बाद हम फ्री क्लिक करते हैं, लेफ़्ट क्लिक, और फ्रीली कोई भी चीज़ ये ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, ये ड्रॉ कर रहा हूँ, ये इधर जा रहा हूँ, ये इधर जा रहा हूँ, फ्रीली वो चीज़ ड्रॉ कर सकता हूँ। और ये मैंने आउटलाइन दे दी वाइट, ठीक है। ये समझ आ गई है फ्रीली क्या होता है। अगर और फ्रीली में एक और चीज़, हम ये टेढ़ा था ना, ये बिल्कुल कर्व बन गया है, जहाँ से लाइन है वहाँ पे बिल्कुल ठीक है, वहाँ पे भी कर दे रहा है। अगर स्ट्रेट लाइन चाहिए तो इसमें स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, ठीक है। अब ये चीज़ क्लियर होगी, ये प्रॉपर वो कर दे के वो चीज़ बना रहा है, ये कर दे रहे हैं ना, ठीक है। अब ये चीज़ होगी क्लियर हमारी। उसके बाद हम जाते हैं जी, अब फ्री हैंड टूल और स्मार्ट ड्राइंग टूल में क्या फ़र्क है, ये हम सबसे पहले कर लेते हैं। अब स्मार्ट ड्राइंग टूल से क्या होता है, जो उसने स्ट्रेट देनी होती है वो स्ट्रेट देता है, ठीक है, ये स्ट्रेट आ गई। उसके बाद जो कर्व देना होता है वो कर्व दे देता है। ये चीज़ क्लियर होगी है। ये स्ट्रेट कर देता हूँ मैं, ये कर देता हूँ, और ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है बिल्कुल, लेकिन वो स्ट्रेट देगा, ठीक है। क्या कर दिया हमने, ये आउटलाइन यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। ये चीज़ हो गई हमारे पास क्लियर। अब इसको भी वाइट दे दिया, और यहाँ पे हमारे पास कौन सी है, यहाँ पे देख लेते हैं जी, स्मार्ट ड्राइंग टूल, ठीक है। ये हम कर देते हैं स्मार्ट ड्राइंग, ठीक है, स्मार्ट ड्राइंग टूल। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, अब ये सारी ट्रेसिंग के लिए होती हैं, ठीक है। कोई चीज़ बनानी हो, ट्रेस करनी हो, उसके लिए सारा काम आ जाता है। उसके बाद हमारे पास आता है 2 पॉइंट। अब 2 पॉइंट हमारे पास क्या होता है, सिंपल एक क्लिक करके छोड़ते नहीं है, आगे ड्रॉ करते हैं, ये हमारे पास 2 पॉइंट लाइन आ जाती है, ठीक है। ये सिंपल 2 पॉइंट लाइन ड्रॉ की। अब मैं चाहता हूँ ये बिल्कुल स्ट्रेट हो, तो उसके लिए मैं 2 पॉइंट पे आने के लिए स्पेस प्रेस करता हूँ, ठीक है। स्पेस हमने किस लिए यूज़ किया था, एक तो हमारे पास पिक टूल के लिए, ठीक है। उसके बाद हम रिसेंट जो टूल सेलेक्ट करते हैं उसके लिए हमने यूज़ किया था फ्री स्पेस, ठीक है। अब ड्रॉ करता हूँ, क्लिक करके मैं छोड़ता नहीं हूँ, स्ट्रेट करनी है तो शिफ्ट प्रेस करता हूँ, ये बिल्कुल स्ट्रेट हो गई है, ये बिल्कुल एक्यूरेट आ गई, और इसको वाइट आउटलाइन दे दी, ठीक है। अब ये चीज़ हो गई है क्लियर। अब इसके बाद हम इस आउटलाइन को यहाँ से ज़्यादा भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पढ़ाया था ना इससे पिछले लेक्चर में।
उसके अलावा ये हमारे पास इसको डॉटेड भी कर सकते हैं, ठीक है। डॉटेड के अलावा हम यहाँ पे करते हैं जी, ये डॉटेड कर देते हैं, ठीक है। डॉटेड कर दिए, उसके अलावा ये डॉटेड है, ठीक है, ये स्टाइल। उसके अलावा हम इस लाइन पे आते हैं, यहाँ पे मल्टी इसके स्टार्ट एरो और एंड एरो भी दे सकते हैं। यहाँ पे स्टार्ट एरो ये दे देते हैं, ठीक है, और एंड एरो हमारे पास डिफरेंट एरोज़ हैं हमारे पास। अब एंड जो देना है वो देना है हमने जी, ये दे देता हूँ, ठीक है, ये एंड एरो दे दिए, ठीक है। समझ आ गई है इस चीज़ की, एंड स्टार्ट की ये चीज़ क्लियर हो गई है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास सेम वही चीज़ है, रोटेशन इसकी कर सकते हैं, वेट भी कर सकते हैं, हाइट भी कर सकते हैं। उसके बाद हम इसकी रोटेशन भी कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहीं से अब एक नई चीज़ क्लियर करता हूँ, जैसे कि हमने मिरर हॉरिजेंटल और वर्टिकल छोड़ा हुआ था ना, अब ये क्या काम करता है वो मैं बताता हूँ। अब ये जो शेप है, ये जो चीज़ है, हम इसको मूव करते हैं इस साइड लेके जाने के लिए, ठीक है। उसके लिए हम करेंगे मिरर हॉरिजेंटल, ठीक है, समझ आ गई ये। जैसे कि हम फ्रंट कैमरे में पिक्चर ले रहे होते हैं, ठीक है, वो हमें मूव करके बताते हैं, मिरर लगा होता है उसमें, ठीक है। ये सेम उसी तरह से है, सेंटर से बिल्कुल वो मूव हो जाएगी ना, मूव होके और ये ऑपोजिट साइड पे चली जाएगी। और ये अगर इसे मैं 90 के एंगल पे रोटेट करूँ, ये चीज़ आ गई हमारे पास 90 के एंगल पे, और इसे थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ठीक है, ये यहाँ पे कर दिया, ठीक है। उसके बाद अब ये क्या प्रोसेस है, इससे क्या होगा, इससे ये चीज़ होगी कि हमारे पास अब ये ओरिजेंटल करेंगे ना, वर्टिकल करेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा और ऐसे आ जाएगा। एक कॉपी ले लेता हूँ यहाँ पे मैं, और ये ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, समझ आ गई है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ क्लियर हो गई है, मिरर वर्टिकल और मिरर ओरिजेंटल, वो चीज़ भी यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। यहाँ पे क्या क्लियर हुआ, मिरर ओरिजेंटल हमारे पास क्लियर हो गया, ठीक है। यहाँ पे एरर मतलब राइट, जो स्पेलिंग है वो गलत है, यहाँ पे राइट क्लिक किया हॉरिजॉन्टल, और यहाँ से मैं फ़ॉन्ट इसका डिफरेंट कर देता हूँ, मिरर हॉरिजॉन्टल का फ़ॉन्ट डिफरेंट कर दिया, ये हॉरिजॉन्टल आ गया। और इसे मैं करता हूँ 90 के एंगल पे रोटेट, 90 इंटर, और ये हमारे पास यही से कॉपी करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे इसको वर्टिकल करता हूँ, वर्टिकल आ गया, ठीक है। और इसे क्या करता हूँ, 90 के एंगल पे रोटेट कर देता हूँ, 90 के एंगल पे ये रोटेट हो गया, ठीक है। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, और इसे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, प्रॉपर बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ, प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ, ठीक है। आज थोड़ा सा गला ख़राब है और इसलिए थोड़ी सी वॉइस को प्रॉब्लम होगा, तो ये मैनेज कर लेना है, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ क्लियर हो गई है, इसे येलो दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसे फर्दर नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास क्या है, अब नेक्स्ट हमारे पास जो टूल है वो है बेजियर टूल, ठीक है। क्या नाम है, बेजियर। अब बेजियर क्या काम करता है, अब बेजियर से हमारे पास सिंपल लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। लाइन ड्रॉ कर दी, यहाँ पे फर्स्ट स्टार्ट क्लिक किया और ये लाइन ड्रॉ हो गई। उसके बाद मैं चाहता हूँ कर्व आए, तो कर्व के लिए क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक करके इसको मूव करूँगा। ये हमारे पास हैंडल आ जाते हैं ना, ये 2 हैंडल्स हैं, ये मूवमेंट के लिए, क्लिक में छोड़ा नहीं हूँ, ठीक है। अब मैं दोबारा से ये प्रोसेस करता हूँ, रिपीट। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ यहाँ पे कर्व आए, क्या आए, कर्व आए। क्लिक करके इसकी मूवमेंट करता हूँ, इस साइड करता हूँ, ये उस साइड जाएगा, ठीक है, मूव होगा कर्व फॉर्म में। अगर इस साइड करता हूँ तो ये इस तरह से आएगा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो जाएगी प्रैक्टिस से। क्लिक हो गया, उसके बाद अब दोबारा से अगर कहीं कर्व लिया ना लास्ट में, तो इसमें ये होता है कि स्ट्रेट लाइन के बाद तो कर्व आता है और स्ट्रेट लाइन के बाद स्ट्रेट लाइन आती है, लेकिन कर्व के बाद हमेशा हमारे पास एक कर्व आएगा, ठीक है। कर्व के बाद हमेशा हमारे पास एक कर्व आएगा, ठीक है। ये कर्व आ गया, ये कर्व आ गया, ये कर्व आ गया, ठीक है।
कर्व के बाद कर्व आ गया, उसके बाद फिर स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अगर फिर कर्व करते हैं ड्रॉ, ये कर्व कर दिया, दोबारा से करेंगे तो वो कर्व आएगा। ठीक है, ये क्लियर होगी ये चीज़। ये हमारे पास क्या आ जाता है, बेजियर टूल। और इन सब को हम लास्ट में जॉइंट भी कर सकते हैं। ठीक है, जॉइंट कैसे करते हैं वो भी मैं करके बता देता हूँ। बेजियर टूल, ठीक है, स्पेल ठीक है, यही है बिल्कुल। ठीक है, समझ आ गई है। अभी हमारे पास क्लियर हो गई है बेजियर टूल क्या होती है। और मैंने सबसे पहले फ्री हैंड का बताया था। फ्री हैंड को अगर लास्ट में, ये फ्री हैंड में करता हूँ और लास्ट में यहाँ पे आके ये क्लिक आता है तो ये शेप बन जाती है और इसमें प्रॉपर एक शेप बन जाती है। अब ये फ्री हैंड के साथ मैं रख लेता हूँ और यहाँ पे मैं पुट कर लेता हूँ येलो कलर और आउटलाइन इसकी नन कर देता हूँ। उसके बाद स्मार्ट ड्राइंग में आता हूँ, ये हमारे पास स्मार्ट ड्राइंग आई। ठीक है, स्मार्ट ड्राइंग आ गई। उसके बाद अब इसके इनमें फिल में, इनमें कलर नहीं फिल हो सकता। ठीक है, इनमें, क्योंकि ये लास्ट में इन्होंने ये जुड़े हुए नहीं हैं, इनके नोड्स, इन्हें नोड्स कहेंगे। ठीक है, ये नोड्स जुड़े हुए नहीं हैं। अब यहाँ पे स्मार्ट ड्राइंग से हम कोई भी ड्राइंग करते हैं, जैसे कि यहाँ पे रेक्टेंगल बनाने की कोशिश करते हैं, ये और ये कर दिया। ठीक है, ये रेक्टेंगल बन गया हमारे पास। और यहाँ पे फिल कलर करते हैं कलर और ये फिल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रही है ना ये चीज़। अब ये हमारे पास, उसके बाद स्मार्ट ड्राइंग होगी और स्मार्ट ड्राइंग में ये हमने जो स्ट्रेट लाइन किया था वो होगी। ठीक है, क्लियर हो गया। और ये स्मार्ट ड्राइंग नहीं थी, ये स्ट्रेट लाइन थी। ठीक है, ये 2 पॉइंट होगी आई थिंक सो, 2 पॉइंट लाइन जी। ठीक है, क्या है हमारे पास ये 2 पॉइंट लाइन। ठीक हो गया, ये क्लियर हो गई हमारे पास ये 2 पॉइंट लाइन। और 2 पॉइंट लाइन को जॉइन नहीं हो सकते क्योंकि ये 2 सिर्फ एक ही लाइन बनेगी। क्लियर हो गया। और बेजियर से हमारे पास क्या होता है, बेजियर से भी लास्ट में हम जो है ये बेजियर लिया। ठीक है, और ये मैं करता हूँ, कोई भी कर्व ले लेता हूँ ये, और लास्ट में आगे यहाँ पे नोट को सिलेक्ट करता हूँ, इसमें कलर हो जाएगा। जब तक, ये मेरी बात नोट करनी है, जब तक वो नोट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है, हमारे पास वो उसमें उसके इनमें कलर नहीं होगा। ये बेजियर आ गई, ये सिंपल एक क्लिक और ये किया और ये कर देते हैं और ये कर देते हैं, ये हमारे पास इसमें कलर हो गया। ठीक है, होपफुली के समझ आ गई होगी आपको। उसके बाद हमारे पास बेजियर के बाद हमारे पास जो टूल आता है वो आता है मोस्ट इंटरेस्टिंग टूल, पेन टूल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल पेन टूल। ठीक है, हम ट्रेसिंग करेंगे या कुछ भी काम करेंगे वो सब इस टूल से होगा। ठीक है, अब जो जहाँ तक जितनी चीज़ें हमने पढ़ी हैं उसमें कोई ना कोई कमी थी। ठीक है, फ्री हैंड में कमी थी, उसके बाद स्मार्ट ड्राइंग में कमी थी, फिर भी स्मार्ट ड्राइंग बिल्कुल एक्यूरेट था यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे हमें कर्व चाहिए था, थोड़ा सा कर्व था लेकिन नहीं है यहाँ पे। 2 पॉइंट लाइन में भी कमी थी। ठीक है, ये सिंपल एक लाइन ड्रॉ करता है। बेजर टूल में भी कमी थी कि ये जो है कर्व के बाद लाइन नहीं बनता। और अब हम आते हैं पेन टूल में। अब पेन टूल में कोई भी कमी नहीं है। अगर हमें एक पॉइंट ड्रॉ करते हैं उसके बाद चाहिए स्ट्रेट लाइन, तो शिफ्ट के साथ मदद से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। उसके बाद मुझे चाहिए कर्व। ठीक है, मैंने कर्व बना दिया। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि मेरे पास लाइन आए, तो ये कर्व दे रहा है। आल्ट के बटन को प्रेस करना है, नोट पे जाना है जहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं, क्लिक किया, ये स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो गया। दोबारा से मैं रिपीट करूँगा ये स्टेप। तो हम यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्या कर रहे थे हम, तो यहाँ पे मुझे कर्व नहीं चाहिए, तो कर्व नहीं चाहिए तो यहाँ पे मुझे स्ट्रेट लाइन चाहिए। उसके लिए मैंने आल्ट प्रेस करना है। आल्ट प्रेस करने के बाद, आल्ट प्रेस करके छोड़ना नहीं है। ठीक है, आल्ट प्रेस करना है, उसके बाद यहाँ पे नोट पे क्लिक करना है, तो ये स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाएगी। अब मुझे बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ तक चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ तक स्ट्रेट लाइन ले लेता हूँ। स्ट्रेट लाइन के बाद यहाँ पे मैंने इसे एंड करना है, या एंड नहीं करना तो छोड़ देना है। एंड करना है तो यहाँ पे आके इसकी मूवमेंट भी कर सकते हैं। उसके अलावा हम यहाँ पे बिल्कुल इसे क्लोज भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कर्व कर देता हूँ, दोनों साइड सेम, ये इस साइड हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई है।
उसके अलावा हम डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे ट्रेस कर सकते हैं। अब जैसा कि कोई भी मैं इंपोर्ट करता हूँ कोई इमेज, ठीक है, वो बनाने की कोशिश करूँगा। मेरे पास अब कोई इमेज कलेक्शन ले आता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब जैसा कि ये ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, ये ड्रॉ करता हूँ। अब मुझे लेनी है इसकी ट्रेसिंग, ठीक है। ये एक ऐड है सिंपल, ये मुझे चीज़ लेनी है यहाँ तक और ये चीज़ मैं ले लेता हूँ, ठीक है। अब ये चीज़ कैसे लूँगा? अब कोई भी चीज़ यहाँ से, ये चीज़ आ गई, ठीक है, ये ट्रेसिंग आ गई। उसके बाद यहाँ से मैं लेता हूँ कर्व, ठीक है, ये कर्व ले लिया, ठीक है, एक्यूरेट है बिल्कुल। उसके अलावा यहाँ पे मुझे कर्व नहीं चाहिए, क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे कर्व चाहिए, ये कर्व ले लिया, ठीक है। उसके बाद कर्व नहीं चाहिए, आल्ट प्रेस करके नोट पे आए, क्लिक किया और यहाँ पे बिल्कुल ये चीज़ हमारे पास बन गई। हम इसे प्रॉपर बना देते हैं सारी की सारी, ठीक है। अब ये कलर यहाँ से आते हैं यहाँ पे और यहाँ से मुझे एक कर्व चाहिए, ये कर्व हो गया, ठीक है। अब ये प्रैक्टिस से होगा सारा काम, प्रैक्टिस नहीं होगी तो ये नहीं होगा। ये हो गया। उसके बाद मुझे यहाँ पे कर्व चाहिए, ये थोड़ा सा चाहिए, ये हो गया हमारे पास। उसके अलावा थोड़ा सा ये यहाँ पे ख़राब हो गया है, शेप टूल से मैं आके इसे यहाँ से सेटिंग कर देता हूँ, ठीक है। फर्दर मैं बताता हूँ शेप टूल का भी एक्सप्लेन करूँगा इसके बाद। अब यहाँ से ये आगे, ठीक है, यहाँ से थोड़ी सी मेरे से मिस्टेक हो गई है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ ये सेटिंग हो जाए। अब यहाँ से इसकी आउटलाइन यहाँ पे कर्व बन गया। अब यहाँ पे मुझे चाहिए कर्व, तो कर्व लेके से थोड़ा सा सेटिंग बना देता हूँ ये, ठीक है। अब मेरे पास क्या हो गया? अब ये मेरे पास ये सारी ट्रेसिंग सी बन गई है, ठीक है। ये बिल्कुल एक्यूरेट मेरे पास ट्रेस हो गया, ये मैं कर देता हूँ। अब एक में मैं करता हूँ जी येलो कलर, इसमें भी मैं कर देता हूँ येलो कलर, और इसमें जो करता हूँ वो मैं करता हूँ वाइट कलर, और आउटलाइन इसकी ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। कोई भी चीज़ हमने ट्रेस कर ली प्रॉपर, हमें तरीका आ गया कि कैसे ट्रेस करना है, वो हमने सीख लिया, ठीक है। थोड़ा सा नीचे कर दिया और ये ऊपर, ठीक है, क्लियर हो गया। ये सेपरेशन कर देता हूँ मैं थोड़ी सी, ये बिल्कुल ही उसमें घुसा हुआ है। ये चीज़ क्लियर होगी पेन टूल। अब पेन टूल से डिफरेंट हम ट्रेसिंग कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी करेक्टर हो उसे बना सकते हैं, अब उसे प्रॉपर ट्रेस कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास नीचे यूज़ हो गए। अब ये मैं इसकी आंखें इसकी बना सकता हूँ, इसकी ये ज़ुबान बना सकता हूँ, इसकी ये टीथ बना सकता हूँ। तो डिफरेंट काम यहाँ से पेन टूल से हम कर सकते हैं। फ़िलहाल हम इतना ही करेंगे। तो इस पर मैं ज़्यादातर मतलब ज़्यादा यूज़ करता हूँ वो पेन टूल का ही, किसी चीज़ को ड्रॉ करने के लिए कुछ भी। उसके बाद हमारे पास बी स्पाइनल आती है, ठीक है। क्या आती है? बी स्प्लाइन। अब यहाँ जितनी भी टूल्स पड़ी हैं इसमें ये प्रॉब्लम नहीं आया कि लास्ट में हमने जब तक उसके नोट्स नहीं मिलाए तब तक वो हमने उस शेप ने हमें, उस टूल ने हमें छोड़ा नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं पहले बना देता हूँ, फिर मैं बताता हूँ ये क्या होती है। एक क्लिक किया, टॉप पे क्लिक। अभी हमारे पास मैच के दौरान वो बता रहा होता है कि ये कंडीशन है मैच की, वो एक आता है ना हमारे पास, तो ये सेम वही आ जाते हैं हमारे पास। ये नीचे, इसे नीचे कर देता हूँ और लास्ट में ये कैसे एंड होगा, एंड करने के लिए, और यहाँ पे अगर क्लिक के अलावा अगर करना है तो स्पेस प्रेस कर रहा हूँ, स्पेस 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 स्पेस, ठीक है, समझ आ गई। और बैक जाना है तो बैक स्पेस बैक स्पेस बैक स्पेस बैक स्पेस, ठीक है। और लास्ट में हमें क्या करना है? रोकना है, मतलब यहीं तक हमें चाहिए। तो उसका क्या करेंगे? यहाँ पे आके इसे मिलाएंगे, मिला के एंड कर देंगे, ठीक है। ये आउटलाइन नहीं होगी, ये सिर्फ इनके लिए यूज़ होता है, ठीक है। समझ आ गई है? उम्मीद है कि समझ आ गई होगी, ठीक है। अब यहाँ पे इसे वाइट कर देते हैं और यहाँ पे हमने कौन सी शेप की वो हम लिख देते हैं। कौन सी शेप थी? स्प्लाइन शेप, स्प्लाइन स्प्लाइन, ठीक है। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं, स्प्लाइन ही है, बी स्प्लाइन, ठीक है। क्या है? बी स्प्लाइन, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई है कैसे होगी? थोड़ा सा है मुश्किल, लेकिन
ये है कि बहुत इंटरेस्टिंग है ये, और बहुत से करैक्टर्स वगैरह आगे हम जाएंगे बनाएंगे और सारा काम इस पे करेंगे, और ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है हमारे हमारे ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, ठीक है, हमारे इस कोर्स में। उसके अलावा हम क्या करते हैं, पॉलीगॉन पे आते हैं। पॉलीगॉन हमारे पास सिंपल मैं समझा दूं कि जैसे पहाड़ की शेप होती है, एक क्लिक किया, ये हमारे पास क्लिक है, ठीक है, ये क्लिक है, ये छोटा कर देता हूँ, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रा हो रही है इससे, ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन, और अगर छोड़ना है तो इंटर प्रेस किया हमने, वहाँ पे हमें इसने छोड़ दिया, और लास्ट में अगर इसे मीट करना है यहीं से तो ये यहाँ पे आके बना दूंगा और इसमें कलर हो जाएगा, ठीक है। ये क्लियर हो गई है चीज़। इससे रीड हो जाता हूँ, एक तो हमारे पास ये आ जाएगी और दूसरी हमारे पास यहीं से मैं जॉइंट कर देता हूँ, ये जॉइंट कर दी कहाँ तक, ठीक है, इधर आए, इधर मूव किया ये, और इसे थोड़ा सा छोटा करके और इसमें वाइट कलर दे देते हैं और इसमें आउटलाइन वाइट दे देते हैं, ठीक है। समझ आ गई इस चीज़ की भी, प्रैक्टिस होगी तब समझ आएगी, वैसे समझ नहीं आएगी, ठीक है। ये दोनों एक ही प्रोसेस से किए हैं। पेन टूल हो गया हमारे पास, ओह ये किधर चला गया, पेन टूल उठा के इधर ले के आ गए, और ये क्या थी हमारे पास, ये थी पॉली लाइन, क्या थी, पॉली लाइन, ठीक है। क्लियर हो गया। अब ये सिर्फ सिखा रहा हूँ और आगे मैं बताऊँगा अगली नेक्स्ट में कि पेन टूल को मैंने कैसे यूज़ करूँगा, कौन सी एक और मज़े की कटिंग करने के लिए या कुछ भी करैक्टर बनाने के लिए पेन टूल के हवाले से मैं बता दूँगा, ठीक है, थोड़ा उसमें इंटरेस्टिंग हो जाएगी फिलहाल। ये उसके बाद हमारे पास आती है 3 पॉइंट कर्व। 3 पॉइंट कर्व जैसे कि 3 पॉइंट सर्कल, 3 पॉइंट रेक्टेंगल पड़ा था सिंपल, वही 3 पॉइंट ड्रॉ कर, 2 पॉइंट, एक पॉइंट लेके दूसरे पॉइंट तक ड्रॉ करना है सिंपल, ठीक है, ड्रॉ होगी, उसके बाद ये हमारे पास कर्व आ गया, और ये हमारे पास ये लेके और ये नीचे की तरफ कर दे दिया, ठीक है, समझ आ गई इस चीज़ की, ये लेके यहाँ तक और ये नीचे की तरफ कर दे दिया, और ये हमारे पास सिलेक्शन कर दी और इसे आउटलाइन दे दी, आउटलाइन के बाद इसे कहा कि ये हमारे पास इसका नाम क्या है, 3 पॉइंट कर्व टूल, 3 पॉइंट कर्व टूल ऑलरेडी लिखा हुआ है, और ये है हमारे पास लेक्चर नंबर, और यहाँ पे आज हमने लेक्चर नंबर 2 नहीं लिखा, और यहीं से हम सेव कर देते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास देख लें पहले, सबसे पहले प्रीव्यू इसका सब क्लियर है, F9 से प्रीव्यू आ गया, और Z से मैंने बताया था जूम होता है, वो जूम, ठीक है। आज हमने क्या किया, फ्री हैंड टूल से चीज़ें क्रिएट की है, स्मार्ट ड्राइंग टूल से, उसके बाद 2 पॉइंट लाइन टूल, ठीक है, उसके बाद बेजियर टूल, ठीक है, पेन टूल, बी स्प्लाइन टूल, इनका सबका डिफरेंस साथ साथ मैंने बताया, ठीक है, कि एक फ्रीली है, दूसरी में प्रॉपर एक लाइन ड्रॉ होगी, कर्व नहीं है, कर्व फ्री हैंड में कर्व आता है, लाइन नहीं आती, ठीक है, स्मार्ट में कर्व भी आता है, लाइन भी आती है। उसके बाद हमारे पास स्मार्ट ड्राइंग किस लिए यूज़ होती है, ये मैं चीज़ बता देता हूँ। स्मार्ट ड्राइंग हमारे लिए यूज़ होती है, जैसे कि यूज़ होता है ना टच लैपटॉप्स, नोट पैड्स, तो वहाँ पे कोई ऐसी क्रिएट करने के लिए चीज़, इलस्ट्रेशन बनाने के लिए जो भी ड्राइंग बनती है पेन टूल से या स्मार्ट ड्राइंग टूल से या फ्री हैंड टूल से, उसे कहते हैं इलस्ट्रेशन, ठीक है, उसके लिए यूज़ होती है, ठीक है। उसके बाद 2 पॉइंट लाइन मैंने समझा दी है क्या होता है, बेजियर टूल में लाइन भी होता है, कर्व भी होता है, लेकिन कर्व के बाद कर्व होगा, लाइन नहीं होगी। पेन टूल में हम सब कुछ कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, कर्व भी ले सकते हैं, कर्व के बाद स्ट्रेट लाइन ले सकते हैं, ठीक है, ये क्लियर हो गया। उसके बाद हम ट्रेसिंग के लिए यूज़ करते हैं, कटिंग के लिए जो यूज़ करते हैं, करेक्टर्स के लिए जो यूज़ करते हैं, इलस्ट्रेशन के लिए जो यूज़ करते हैं, वो है हमारे पास पेन टूल, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बी स्प्लाइन टूल। बी स्प्लाइन टूल से क्या, हमने सबसे पहले मैंने बताया था कि इसमें लास्ट में इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, जिस नोट से स्टार्ट करेंगे वहीं से एंड करेंगे, ठीक है, ये मैंने क्लियर किया था, और हम देख रहे हैं कि जहाँ से स्टार्ट किया था एंड किया था, फिर इसमें फिल कर दिया था कलर, ठीक है। उसके बाद पॉली लाइन टूल से क्या किया था, पॉली लाइन टूल से या पी स्प्लाइन टूल्स का मैं क्लियर करता जाऊँ कि पी स्प्लाइन टूल हमारे पास जैसे कि मैच में आता है कि हमारे पास रेटिंग कितनी जा रही है ऊपर नीचे, वो
कंसिडर कर लें, ठीक है, वो माइंड में रख के चल लें। उसके अलावा अपने माइंड पे होता है, ठीक है, आगे किस तरह से लेके चलना है, किस शेप को कहाँ यूज़ करना है, ये बंदे तक होता है। जितनी शॉर्टकट्स मेथड पे आएगा उतना इजी होगा, क्रिएटिव होगा। उसके बाद हमारे पास पॉली लाइन आ जाती है। पॉली लाइन मैंने एग्जांपल दी है पहाड़ की, ठीक है, या इसमें सिंपल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी, कोई कर्व नहीं बनेगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है 3 पॉइंट कर्व टूल। 3 पॉइंट कर्व टूल में जैसे कि मैंने बताया था 3 पॉइंट रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल के बाद मैंने बताया था उसका सर्कल का, सिंपल एक से दूसरा, ठीक है, पॉइंट ड्रॉ करना है, 2 पॉइंट्स, और उसके बाद उसे स्ट्रेच करके या ऊपर करके या नीचे करके उसे ड्रॉ कर देना है, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी आई थिंक सो। और फाइल सेव कर कैसे करते हैं वो मैं बता देता हूँ। फाइल ये पूरी सेलेक्ट की, Ctrl+G और Ctrl+S कर देता हूँ मैं। Ctrl+S करके यहाँ पे हमारे पास जहाँ पे हम सेव करते होते हैं दिस पीसी में करते हैं, ठीक है। दिस पीसी में ये हमारे पास यूट्यूब वर्क, ठीक है, और लेक्चर नंबर 3 था, हमारे पास 4 था आज, ये 4 हो गया और सेव कर दिया। और ये हमारे पास, ठीक है, ये आइकन आ गया सेव का, और ये ऊपर हमारे पास सेव भी हो गया था लेक्चर नंबर 3, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये हमने क्लियर कर लिया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।